उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और इनके अंडर में मैंने MDS किया, वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर सादात मोहम्मद जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरल मैक्सिलरी सर्जरी, पद्मश्री अवार्डी। इनके साथ भी मेरा अच्छा लगाव था जब इस वक्त हम काम कर रहे थे। खास करके इतना डेवलप नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर ये सब था नहीं। और उनका ड्राइंग मुझे अभी भी याद है, एनाटॉमी तो इतना बढ़िया से ड्रॉ करते थे। मैं बहुत जगह में जाके ये कहता था कि जाके एक बार इनका कोई भी एनाटॉमी में कोई समस्या है तो जाके उनसे सीखो। ये ड्रॉ करते करते पूरा एनाटॉमी याद हो जाएगा। तो ऐसा शख्सियत हमारे बीच में है। और हमारे और एक गाइड उस पर प्रोफेसर डॉक्टर RKC जी है यहाँ पर उपस्थित। और मेरा कोलिग, एक ही कोलिग था मेरे बैच में, प्रोफेसर डॉक्टर दिवा सिंह। और हमसे जस्ट जूनियर यहाँ पर अभी आए हैं डॉक्टर विलास नवास्कर और ममता, जो अभी यहाँ पर अपना बात रखी है। और सभी यहाँ पर उपस्थित ओरल एंड मैक्सिलरी सर्जन और स्टूडेंट्स और जो यहाँ पर PGS जो भी है, सभी स्टूडेंट और इस कॉलेज के साथ, इस डिपार्टमेंट के साथ सभी कर्मचारी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। और मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आके। लेकिन प्रधान साहब ने कहा ये खुश होने का ये मंच है या दुख होने का मंच है। हम जानते हैं इन लोगों के साथ डॉक्टर प्रोफेसर दिव्या मल्होत्रा भी थी। और actually what I should say that I have lost one good friend of mine। और मैं सच्ची में जिस दिन ये खबर मुझे मिला है तो मैं सोचा था आ जाओ, लेकिन कनेक्टिविटी इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोचा दिल्ली में मेरा एक प्रोग्राम है, तो मलेरिया एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया को लेके एशिया स्पेसिफिक का कॉन्फ्लिक्ट था। और बाकी बहुत सारा जो हम लोग का सेंट्रल मिनिस्टर इन लोगों से मिलना था, मिल लिया मैंने कल। और मैंने कह दिया ये आज का दिन सिर्फ लखनऊ के लिए आना है और मुझे जाना है। आज सवेरे जाके मिल के आया हूँ और बहुत ही खराब लगा जो दोनों बेटी को मैंने देखा। और उसका हस्बैंड डॉक्टर पंकज को भी बहुत ही हमेशा बातचीत होता ही रहता है। तो इन लोगों से मिले। उसके बाद प्रधान सर के यहाँ घर भी गए, वो पुराना घर वैसे ही है जैसा था। तो बहुत सारे बात हुआ है। तो प्रधान साहब को मैंने कहा आपका उम्र कितना है? तो प्रधान साहब बोले है 76। तो उन्होंने पूछा आपका उम्र क्या है? मैंने कहा आप मत बोलिए, तुम ही बोलिए। तो प्रधान साहब थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है कि मुख्यमंत्री बन गए, हो सकता है आप ही बोलना चाहिए, सर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही है, सर सर ही है। तो मैंने बताया प्रोफेसर डॉक्टर RKC को भी, अभी RKC को भी मैंने बताया कि आप रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन आप कभी भी रिटायर्ड बट कभी टायर्ड मत होइए। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड मत होइए, क्योंकि मेरा उम्र भी 71 है। तो मैं टायर्ड नहीं हूँ। प्रोफेसर आप ये हमारा प्रधान साहब को देख के हमेशा एक इंस्पिरेशन आता रहता है। हम लोग देख चुके हैं उनको कैसे भागते थे, कैसे डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। क्योंकि ये बैटन देना है, ये बैटन डॉक्टर सादात मोहम्मद को दिया है, वो और आगे बढ़ाया। तो इस तरह किसी ना किसी जगह से ये शुरुआत होता है। मुझे अभी भी याद है, हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा प्लानिंग करना चाहिए, बिना प्लानिंग से कुछ नहीं होता। मुझे ये फिट नहीं बैठता है। मुझे लगता है प्लानिंग ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। PGS यहाँ पर जो भी है हमारा सीनियर भी है, जूनियर भी है। मैं श्योर कोई PGS के लिए नहीं कोई प्लानिंग नहीं किया, कोई प्लानिंग किया हो MBBS के लिए, मेडिकल के लिए। तो मैं भी इस तरह प्लानिंग से कुछ नहीं होता है। MBBS के लिए हम लोग कोशिश की,
एक ही सीट था उस वक्त, 77 का बात कर रहा हूँ, 1977। उस वक्त पीजीएस का एक ही सीट था। बोला आप वेट करो और 2-3 मेडिकल एमबीबीएस का सीट आएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करो। तो तुरंत जाके एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि टाइम चला जा रहा था और वो भी पटना में। बोला ठीक है ले लेता हूँ। और मायूस थे, मेरा फ्रेंड वगैरह सब बोल रहे थे अरे क्या डॉक्टरी करना जा रहे हैं, क्या बीडीएस पढ़ने जा रहे हो? तो बोला बीडीएस क्या डॉक्टरी नहीं है क्या? तो बोले नहीं बीडीएस है। तो क्या किया वहाँ? तो पहले तो वहाँ जाने के बाद प्रिंसिपल से जब मिले थे, मुझे अभी भी याद है, मुझे लगता है यहाँ पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल साहब उस वक्त जो थे वो पूछ रहे थे कौन जात का हो? मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया, नहीं तो क्या बोल रहे हैं, मैं तो बना लिया। तो उसके बाद बिहार में रहने के बाद पता लगा ये जात पात क्या होता है, और बिहार में ऊपर वाला टीच कर दिया है पहले ये जब तक बिहार में 4-5 साल नहीं गुजारोगे तो आने वाला दिन जो मैं अभी हूँ ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा और आप मेच्योर पर्सन नहीं बनोगे। तो वहाँ पर ऊपर वाला टीच करके रखा था। वहाँ से बीडीएस करने के बाद फिर घर गए, हाउस सर्जनशिप की, उसको हाउस सर्जनशिप था 6 महीना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक 600 रुपया देते थे। तो मैं फोर्थ पोजीशन में था क्योंकि जात पात में मेरा फोर्थ पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी नहीं बने थे। तो फोर्थ तक वो 600 रुपये वाला जो है चक्कर, उसमें बहुत खुश थे, 600 रुपये बहुत है। तो उसको लेके फिर सीनियर हाउस सर्जनशिप उसके लिए भी पक्का था कि मैं चले गए। प्रैक्टिस शुरू किया बहुत दिन। प्रैक्टिस के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, अब प्रैक्टिस में 75 पेशेंट उस वक्त लगभग आता था सवेरे शाम दोनों मिला के, और पक्का टाइम से मैं बैठता था 8 से 12, फिर 4 से 6, 8, मतलब ये पक्का था। और बहुत कमाया पैसा उस वक्त, आपने इतना कमा तो इतना अच्छा रहा वो मेरा जीवन सर्विस मेरा। तो क्योंकि जो चेयर मैंने खरीदा था वो चेयर कलकत्ता से ले जाके उसको फिट कराना बहुत समस्या है, पैसा देना पड़ेगा आने जाने का। तो खुद ही देख लिया कैसे उसको फिट करना है। तो जाके मोबिल वगैरह दे दिया, वो खुद ही कंपनी का मुझे याद है, वो फिट कर दिया और बढ़िया से काम किया। और फर्स्ट में त्रिपुरा में फिजियोलॉजिकल चेयर ले गए। बोले फिजियोलॉजिकल चेयर कौन सा है जिसमें ये जो है नीट बैंड नहीं करना पड़ता है। तो सभी जगह खबर पहुंच गया, अल्ट्रा मॉडर्न करके नहीं गए। उससे भी बहुत लोग आने लगा मेरा यहाँ आके, फिर आप ऐसे सीधा बैठते, जैसे तो इतना दिन ऐसे बैठना पड़ता था। तो इस तरह शुरुआत हुआ बहुत दिन, 10 साल मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस किया। तो फिर वहाँ डेंटल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन गया। सेक्रेटरी बनने के बाद बहुत साल, कम से कम 12-13 साल। तो वहाँ उस वक्त कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट था। तो जैसे हम जाते थे हम लोग का समस्या लेके, तो हमेशा ये लोग कहते हैं हमारा साथ हो, हमारा साथ हो। और मैं अपना, मेरा भी अपना सोच है, मैं आपके साथ क्यों है। तो ये हमेशा उनके साथ एक मेरा मेंटली कॉन्ट्रडिक्शन रहा हमेशा। तो बाद में सबने कहा जाके मिनिस्टर से हमेशा झगड़ा कर देते थे। मेरा साथ लगभग सभी गवर्नमेंट में था। ये लोग बोल रहे हैं अरे आपको आना चाहिए, आना चाहिए। फिर मैं गवर्नमेंट में जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद शुरू हुआ कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है, पूरा त्रिपुरा घुमाने लगा मुझे। तो घूमता रहा, फिर एमडीएस का सुविधा आ गया, तो एमडीएस में आ गया सर के अंडर में। तो मैं सुना ओरल सर्जरी में त्रिपुरा से और एक कैंडिडेट आया था, लेकिन त्रिपुरा नॉमिनेशन नहीं, वो कहाँ से पता नहीं कैसे आया यहाँ पर। 7 बार से वो पास हुआ एमडीएस। मैं डर गया, मेरा तो फूक गया गला। अगर ये 7 बार में पास हुआ तो मैं तो कम से कम एक बार भी मेरा अटेम्प्ट लग गया तो हालत खराब हो जाएगा, मेरा मुंह कहाँ रहेगा। तो बहुत मुश्किल से, तो यही विवाह जी जो बोल रही थी, उनका हस्बैंड हमारा उस वक्त हम लोग बैठे बात कर रहे थे, बोले इतने उम्र में आप क्यों एमबीएस करने आ रहे? तो बहुत प्रैक्टिस हो गया, थोड़ा सा सोच रहे हैं थोड़ा सा लेजर और आराम कर। तो ये मुझे बोले आराम कहा मुझे। और उसके बाद तो प्रधान सर तो बोल ही दिए जो ओरल सर्जरी में आराम मैंने क्या है, ये खाली ओरल सर्जरी जाने का। तो
फिर मैंने सोचा पैदल आ जाएंगे, एसपी हॉस्टल में मैंने रहा, तो आने जाने में डिपार्टमेंट में जाना आना, और प्रधान सर का जो इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, मैं अभी भी ये सीखा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, प्यार भी करते थे लेकिन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। ये वो करना है क्यों नहीं, 6 बजे फिर पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो हम लोग फोन उठा के क्या बात करते थे, तो रिपोर्ट करते थे पेशेंट ठीक है, अब पेशेंट ठीक है क्या ठीक है, उसका वाइटल साइन बताओ, तो वो तो थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत नहीं है, मैं डांट पड़ता था, ब्लीडिंग हो रहा है क्या नहीं, सीपेज है क्या नहीं, कुछ प्रॉपर्ली वो प्लान करके गया कि मैंने सोचा फोन करके बोल ही देंगे इतना ही। तो ये जो है ये भी सीखने वाला चीज था, अभी भी याद है। इसके बाद तो हमारा दोस्त सारे यहाँ पर बैठे, ये लोग भी शाम को आते थे, अरे आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा नहीं क्यों किया, मतलब सर हम तो किए थे, वो किए थे, ये सब मतलब अभी भी याद है। फिर ओटी के अंदर घुसे तो JR1 का काम है क्या क्या, ये धागा कौन सा धागा लेना है, ये अगर इधर से इधर हो गया तो JR2 वाला जो है वो कहते हैं ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, JR3 तो सुपर ही है, तो इसको लेके ओटी के अंदर एक बार तो झगड़ा ही हो। ये विभा सिंह के साथ हमारा एक नॉमिनी आए थे JMK से, तो मुझे याद है तो मैं बाद में ओटी के अंदर घुसा तो ये बोल रही थी, शी वाज ऑपरेटिंग दैट, तो बोल रही ये बदतमीजी से हमसे बात की है, तो ऐसा है वो जिस नंबर का देना था वो दिया नहीं है, अब हमको डांट पड़ेगा, तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोले, तो ओटी के अंदर मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा, जिस ओटी के अंदर मारपीट हो गया तो ये तो बाहर निकल गया, बोले मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा ये बात, पार्लियामेंट में उठाऊंगा, मुझे मारा है ये। उसके बाद 7 दिन प्रधान सर उस वक्त नहीं थे, प्रधान सर लौट के आया, बोले ये क्या हो गया, मैं तो आपसे काफी उम्मीद करता हूँ, मैं बोला सर ये बदतमीजी से ऐसा बोल रहे थे और ऐसा वो बॉक्सिंग मारने के लिए मैं बोला मैं भी आप सफाई कर दी, तो सफाई कर दिया, तो सर ने बोला 7 दिन आपको आना नहीं है, सबको, मैं नहीं, सभी हमारा बेसब्री याद है। मूड ऑफ था, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, मूड ऑफ में बेस्ट है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते, 7 दिन आना नहीं है तो जाके पढ़ रहे थे। और फैमिली भी है, एसपी हॉस्टल में जब पहले थे तो वहाँ पर मैंने सोचा अरे ऐसे 2.5 साल 3 साल ऐसे ही चला जाएगा, एस्मा होने लगा, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, ना अभी भी हुआ ना पहले भी हुआ, तो वहाँ पर एस्मा टाइप का हो गया, तो फैमिली को लेकर आया। मेरा बड़ी बेटी भी स्कूल में जाती थी क्लास 1 में, और छोटी बेटी तो यहाँ ही पैदा हुई, और मैं भी कॉलेज में आता था, फिर स्कूटर ले आया क्योंकि पैदल इतना बड़ा है, पैदल से काम नहीं चलेगा, फिर रूम लेना पड़ा, फ्रीज लेना पड़ा, सब चीज मतलब पूरा फैमिली यहाँ पर, फिर कूलर लिया, लेकिन काम से इधर उधर नहीं होने का, तुरंत आना है, प्रधान सर आने के पहले साइन करना है और फिर शाम को ऑपरेशन करना है, ये सब मतलब जो करना है, ये फैमिली का कोई भी चीज इसमें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह हम लोग काम किए, और हम लोगों का जो बेस्ट जो था ये वंडरफुल, मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक है, उनके साथ में कभी भी बात करता हूँ, अभी याद पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो पॉलिटिक्स वाज नॉट द टॉप ऑफ माय टी, ये तो हो गया है, आप जानते हैं कैसे कैसे हुआ है। और आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, कल मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। मैं बोला क्यों, बोला नहीं आप तो हमारा गवर्नमेंट और हमारा जो पार्टी है उनका अनुशासन में नहीं चलता है। तो मैं टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था, यहाँ पर टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कोई आया यहाँ पर, तो मैंने उनको कहा आपका भी फ्यूचर ब्राइट है, टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, आपका भी ब्राइट होगा। तो वहाँ से एस्मा लगा दिया, धीरे धीरे उस वक्त कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर थे वो कह रहे डॉक्टर अच्छा है, इंसान भी अच्छा है, लेकिन ये ऑपोजिट को क्या। तो ठीक है भाई, 2016 में मैंने ज्वाइन किया पार्टी में ज्वाइन करने के बाद मुझे कहा क्रिस्टोफर पिक्चर बन जाओ। ये क्या होता है क्रिस्टोफर पिक्चर? उसके बाद
किताब जितना ओरल सर्जरी में पढ़ा ये पीडीएफ से ज्यादा पढ़ना हो तो पृष्ठा प्रमुख, पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, 3-3 नाम। तो पूरा इसका क्या है 30 इस साइड में 30 आदमी का नाम, वोटर लिस्ट उधर का 30। तो इसका उसमें काफी सक्सेस रहा गोरा में। उसके बाद मुझे कहा ठीक है अभी आप बूथ मैनेजमेंट का जो है ये आपके इंचार्ज बनना। मैं बोला बन गया, पूरा त्रिपुरा का अच्छा खासा बूथ मैनेजमेंट किया। तो मैंने सोचा बूथ मैनेजमेंट क्या हो, बाद में देखा इसको भी बहुत पढ़ना पड़ा। उसके बाद पोलिंग एजेंट तक उसको मैंने ऐसा नहीं है मैंने कुछ बोलना है, मतलब पूरा भीतर जाना है। पोलिंग एजेंट का क्या काम है उसको सही ढंग से टीचर जैसे टीच करते हैं वैसे करना पड़ा। फिर 2019 में भी मुझे यही काम मिला है बूथ मैनेजमेंट का। 2018 में हमारा सरकार आया, 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन उसमें भी पाया। फिर उसके बाद मुझे कहा कि आप मेंबरशिप ड्राइव में आपको टीचर बना दो। ठीक है, कितना है मेंबर? तो मैंने देखा 1,12,000 है त्रिपुरा में। तो आपका टारगेट क्या है? मैंने बोला 3 लाख। तो 3 लाख बना लोगे? बना लेंगे। तो देखा कि 7 लाख बना दिया मेंबर। तो उसके बाद बोले ठीक है भाई आप तो एक काम करो, अभी आप प्रेसिडेंट बन जाओ अपना पार्टी का, स्टेट का। हम कह क्या बोल रहे हो? तो स्टेट का प्रेसिडेंट भी बना दिया। फिर उसके लिए पढ़ना पड़ा, बूथ से शुरू करके मंडल, डिस्ट्रिक्ट और ये सब वगैरह वगैरह, मोर्चा, ये सब मुझे जानना पड़ा। 2.5 साल मैंने रहा। फिर मुझे कहा आपको तो इधर जाना है वहाँ राज्यसभा में एमपी। तो आप कहाँ भेजोगे, आप कहाँ पिक करोगे मुझे? तो मेरे साथ एक सुविधा हो गया क्योंकि प्रधान साहब के कारण मुझे ये पोस्ट ग्रेजुएशन तो मिल गया। और ऐसा एक खतरनाक एक टॉपिक्स मुझे दे दिया है प्रधान साहब। मुझे कह दिया कि 10 टॉपिक्स ढूंढ के ला दूं। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं क्या लास्ट मोलर का जो है इसके आगे आगे है क्या नहीं, तो इस तरह सोचते हैं या नॉन क्लिनिकल ऐसा कुछ है कि नहीं टॉपिक। तो ये सब ढूंढ के बहुत मुश्किल से सर के पास आए। सर बोले तुम्हारे लिए आप लोग सोच गए क्या है? क्या है सर? बोला इंटरनल रिजिड फिक्सेशन इन ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी। मैं बोली क्या है? मैं तो डर गया। ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी में क्या करेंगे? अरे बाप रे बाप। उसके फिर इंटरनल रिजिड फिक्सेशन 2 है। फिर मुझे टीनी प्लेट से शुरू करके पूरा पढ़ना पड़ा। फिर उस वक्त सॉफ्टवेयर नहीं था, तो हार्ट को भी वो स्टूडियो में जाके पेशेंट का फोटो खींचते थे, उसको काट के फिर कितना बोन काटने के बाद मेंडिबल को इतना हटाएंगे तो कितना सॉफ्ट टिश्यू आएगा, जेनियोप्लास्टी से शुरू करके हर चीज, लिपोड्रोमोस्टियोटोमी से शुरू करके सब हमने जितना हो सकता है हम लोग करें। और इसको हमने क्या किया, वो फोटो जो मैंने ड्रॉ किया है तो मैं सोचा अपना इंप्रेशन जमाऊं सर के ऊपर। तो ओटी के अंदर पहले मैंने लगा दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये आके हमारा सादा सर आके बोले क्या लगाया आपने? मैं बोला सर ये बिना तो कितना मिलीमीटर आएगा वो समझ आएगा ना, तो मैं काम किया समझ आना चाहिए। बोला अच्छा तो सारा के देखना। तो इस तरह हम लोग मतलब इस तरह वो इंटरनल विजिट फिक्सेशन। फिर बीडीएस में जिंदगी में कभी भी मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ, जो चीज आप समझते हो नहीं करूंगा ये करना पड़ेगा बाद में। ये सेगोमेट्री मुझे बीडीएस में कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं है। क्या ये एनएस क्या है, ये बीएनएस कुछ समझ नहीं आता। सर का एक लाइन था, आरपी प्रधान लाइन, वो आरपी लाइन एक था सर का एक इन्वेंशन था आरपी लाइन नहीं सर, तो वो भी मैंने उसमें घुसाया। तो उसके बाद ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में जाते थे हम, तो जूनियर सब थे इनके पीछे पीछे हॉस्टल में बैठे रहते थे, वो कब आएगा उससे सीखता था। तो ऐसा हुआ ये लोग तो हार्ट टिश्यू वाला ठीक है एनालिसिस, सॉफ्ट टिश्यू इनको मालूम है, तो हमने सीख लिया। तो ये लोग बाद में वहां से एचओडी साहब बोलते थे जाके उनसे सीखो क्या होता है। तो बाद में तो आया कंप्यूटर वो ये मुझे अभी भी याद है। मैं इसीलिए नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ, ये मौका भी फ्यूचर में मिलेगा नहीं। सर ने बुलाया, उनमें बोला एक ये लिखो, एक मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, एक लेटर लिखना है फलना जगह। तो सर बोल रहे थे अपना, तो मैं लिख रहा था,
सर को रिपीट तो नहीं बोल सकते, सर सुना तो हो गया कल्याण। तो जो भी है, मैं तो जो भी है तो बोल रहे प्रिंट आउट निकालो। मैंने तो प्रिंट आउट तो क्या, क्योंकि टाइप करके आया हूँ, ये वाला तो प्रिंट आउट कंप्यूटर तो था ही नहीं। तो मेरा एक हम लोग का कोलीग था, तो वो मेरे ऊपर देखा, मैं बोला ये सिखाओ ये। तो फिर 1300 रुपया दे के फिर हम लोग शाम को जाते थे, वो दे के फिर हम लोग कंप्यूटर भी सीखे। वो कमांडो वाला था, उसको ऐसा नहीं था, इजी नहीं था, तो रट रट के वो भी सीखा। मतलब सीखने का कोई उम्र नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इस तरह हम लोग सीखे, और सीखने के बाद एनजीएस मिला है, तो बहुत ही अच्छा वो हम लोग का सफर रहा। और या पिकनिक भी करते थे हम लोग, सब हम लोग एक साथ जाते थे पिकनिक करने के लिए। तो मैं एक क्या बोलूं, मैं मैडम थे उस वक्त, तो मुझे अभी भी याद है, इतना मतलब मादरली फिगर है, शायद है मुझे ऐसा मादरली फिगर मुझे दिखता है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, इस तरह लोग मुझे स्वागत किए हो, और मैं याद रखूंगा ये चीज। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन कौन कहाँ जाएगा, नोबडी नो। मैं अभी फिर से बोलता हूँ, कोई डिजायर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में आना है, डिजायर नहीं था, कुछ नहीं, कोई पोजीशन के लिए भी डिजायर नहीं था। एक के बाद एक देते रहा, और कोई डिजायर नहीं। आने वाला दिन भी अगर कोई मुझे कह देते ठीक है आप दूसरी जगह चले जाओ, चले जाऊंगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। डिजायर नहीं होना चाहिए, तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, सब वीडियो बना के रखे हुए, कौन कहाँ पहुंचेगा क्या है, खाली वो वीडियो खाली शो करना है। तो हम लोग सब वो वीडियो अभी बना के रखे हैं, वो वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और जो 3 दिन हम कम्युनिटी के ऊपर छोड़ना है, वे बोले ये क्या है, मैं झारखंड कम्युनिटी को जाना भी नहीं है। वो पास होना है, बिल पास होना है, क्योंकि ये उच्च कक्षा है ना, तो राज्यसभा। तो फिर मैं 1 घंटा के अंदर पूरा खबर लिया, जाके बोल दिया। किसी ने आके बोला अरे आपने अच्छा कहा, बोला ठीक है अच्छा है। थर्ड डे एडजर्न हो गया। फिर घर लौटने के बाद मुझे कहा आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, बोला ठीक है चीफ मिनिस्टर ज्वाइन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर, लेकिन मैं कौन हूँ, एमपी चीफ मिनिस्टर तो होता नहीं है, एमएलए बनना है। तो एमएलए के लिए फिर वो भी जीत गया हमने, फिर सेकेंड टाइम भी एमएलए बन गया, फिर चीफ मिनिस्टर भी बन गया। और मुझे अभी भी याद है, यहाँ पर उनको सर्जन और इनका वर्कशॉप भी चल रहा है। मुझे आई एम वेरी सॉरी टू इंटरफेयर इंडिया से हैंड ओवर। एनीवे, मैं याद है मुझे अभी, कोई अगर ठान ले जब मैं ये करना है, मुझे करना है, कर सकता है। यहाँ से मैं जब गया हूँ, सर से बात कर रहे थे, मेरा एक जनरल सर्जन मुझे फोन करके पूछ रहा है कि आप ओरल सर्जरी से करके आए हो, एक पेशेंट आपके लिए रखो, आपका 15 डे। मेरा कोई ऊपर नहीं था, कोई नहीं था, ये क्या है, एक एंगल में वो स्टीनो था। तो मैं जैसे ही ओटी के अंदर घुसा, तो सिस्टर ने एक फोर्स से रख दिया था उठाने के लिए। तो मैंने कहा ये क्या हुआ सिस्टर, बोला नहीं आप तो डेंटल सर्जन हो। मैं बोला अच्छा। तो साथ में रेगुलर इंसिजन देने के बाद, तो जैसे फेशियल आर्टरी या फेशियल वेन वो लाइगेट किया, और जाके कुछ नहीं, खाली एक्सरसाइज करना है। तो उसके बाद वो जनरल सर्जन मेरा बगल में था, बोला अरे आप तो सर्जन हो। मैं बोला कौन हूँ मैं, डेंटल सर्जन नहीं होता है क्या। यहाँ से शुरू हुआ मैंडिबुलेक्टोमी, मेक्सिलेक्टोमी, बैक मेजर, उसके बाद डीपी प्लेट, ये सब लेके कैरोटिन विदाउट डैमेजिंग द फेशियल नर्व, बहुत सारे काम हमने किया। कम से कम 6 घंटा 7 घंटा का ऑपरेशन तो किया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, कोई अगर सोचे खाली टीएम ज्वाइन करूँ, यहाँ से टीएम ज्वाइन सीख के आया हूँ, ये नहीं, इसके आपका कुछ भी आप कर सकते हो। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जो लिमिटेशन बाउंड्री बहुत ऊपर है, बहुत कुछ भी कर सकते हो आप। इफ यू नो द सब्जेक्ट यू कैन डू, और यू कैन परफॉर्म बेटर देन अदर पीपल। तो यही कहना चाहता हूँ। और आपका यहाँ पर जो भी है उपस्थित, जो भी डॉक्टर सब उपस्थित है, उनका फ्यूचर ब्राइट रहे और अच्छा रहे, देश का नाम और केजीएमसी का नाम ऊंचा रहे। और हम तो है ही आपके साथ, हम रहेंगे हमेशा, दिल से कम रहेंगे।
और मेंटली तो रहेंगे। और खास करके मेरा जो मेंटर्स यहाँ पर है, प्रधान सर है, और सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि इनके कारण आज मैं यहाँ हूँ। और सभी को नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।